अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर खैर व आफ़ियत के फ़ैसले फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, जो परेशान हैं अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे माँ और बहनों और मेरे तमाम भाइयों को तावीज़ के मुतालिक मैं एक बात कर रहा था, वो वीडियो एक अधूरा था। इसी तावीज़ के मुतालिक मैं बात करता हूँ कि तावीज़ एक अहम चीज़ भी है और तावीज़ को लेकर बहुत सारे मामलात हैं कि तावीज़ क्या चीज़ है। तावीज़ किसे बोला जाता है? तो तावीज़ के माने हिफाजत में आ जाना, हिफाजत ले लेना, यानी कि हमारी मदद करने वाली चीज़ जिसे तावीज़ कहा जाता है। तावीज़ जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अचानक इनके घर में जिन्नातों का मामला हुआ और इनको जिन्नात बहुत सताते थे, मकड़ियों की शक्ल में आना, सताना, तरह तरह से। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इन्होंने बोले, अल्लाह के नबी मेरे साथ ये मामला हो रहा, ऐसा मुझे डिकोरियों की शक्ल में आंखों सता रही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर उस वक़्त में एक तावीज़ लिखे जो खुद अल्लाह के नबी लिखे बोले और हज़रत अली लिखे, जिसे बोलती तहद नामा। देखो ये चीज़ को गौर से देखो, ये तुम्हें यूट्यूब में सर्च कर को तहद नामा मारे तो ये भी आ जाता है इंशाअल्लाह। जब इसके बाद ये दिए तो ये सिराने रख लेने के बाद उनका आना कम होगा, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म होगी, जड़ से ख़त्म होगी। आज भी इससे जिस घर में लटकाती यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ, उनके लिए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त काफ़ी है। इसके अलावा कोई और चीज़, अंकुले का झाड़ लगाना, नारल का लगाना, कोई और झाड़ लगाना जो हमारी तकदीर बदलचे, ये चीज़ों से जिन्नात नहीं आते, ये सब गलत यकीने। मेरी माँ और बहनों, इन चीज़ों से बचो। नारल खाने की चीज़ है, झाड़ ज़रूरत की चीज़ है। इन चीज़ों से कोई मसला हल नहीं होता। मसला जो हल होता वो कुरान और हदीस से मसला हल होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक़्त जादू हुआ और उसका जो तोड़ था, वो तोड़ हज़रत जिब्राइल जो लेकर आए, कुरान की 2 आयतें, सूरह फलक और सूरह नास, ये असल तावीज़ है। जो शख्स सुबह और शाम अपने ऊपर इस चीज़ को दम करता, अपने बच्चों पर दम करता, उन्हें अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की अमान में आ जाता। उसके अलावा कोई और चीज़ लिखकर जो डालती गले में, किसी और का नाम हो, कोई नंबरों के साथ हो, इसे तावीज़ नहीं बोलते, इसे तमीमा बोलती। ये जायज़ नहीं है। हाँ, कुरान कुछ अगर तुम्हें लिख कर डाल रही हो हुर्फों में, तब भी उलमा कराम क्या फरमाती मुफस्सिरीन, कुरान को कुरान की पूरी आयत के साथ लिखो। अल्लाह के नबी जब किसी को ख़त भेजते तो उसके ऊपर नंबर नहीं लिखते थे, डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर कर लिखते थे। नंबर लिखना होता तो अल्लाह के नबी खुद बोलते कि नंबर लिखो। अच्छा, ये एक फ़न है। दूसरी जो चीज़ है, तावीज़ बुज़ुर्गों से डाला जाता है। ये जो है ना, बुज़ुर्गां जो तावीज़ डालती है, ये बुज़ुर्गां, ये अल्लाह वाले किसी नाम का जिक्र कसरत से करती हूँ, अल्लाह के नाम का जिक्र अल्लाह 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 ऐसा पढ़ती। बाज़ वक़्त बाज़ सिलसिलों के अंदर एक जिक्र है, जहरी जिक्र, 12 तस्बीह बोला जाता, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जो अल्लाह वाले जो तावीज़ डालती है, इन्हों अल्लाह का जिक्र करते करते इनके हाथ में तासीर पैदा होकर रचे। इन्हों क्या लिखे तो भी अल्लाह ताला ये तासीर की बुनियाद पर शिफा करती। और इन्होंने लिखती सो क्या, वो जो इन्होंने का जिक्र करती। जो हम ना तावीज़ डालने वाले को तुम्हें देखो कि इन्हें जाकिरीन है क्या, इस जिक्र की मेहनत इन्हें कर को है क्या। कोई भी चीज़ इंसान उसके ऊपर मुस्तकिल मेहनत करे तो अल्लाह ताला इसके मेहनत का फल इसे क्या देती है, तो वो जिक्र का नूर उसे अता करती। वो नूर की बदौलत इन्हें लिख कर देने पर वो चीज़ को उसके ऊपर वो चीज़ काम कर सके। बग़ैर लिखे, बग़ैर उसके ऊपर मेहनत पड़े, आदमी अगर लिख रहा बग़ैर इसके, यानी सुनको होकर को लिख रहा, सवाब तो मिल जाता लेकिन असर नहीं करता। असर कब करता, वो चीज़ के ऊपर उसकी मेहनत होकर चाहिए। जो अल्लाह वाले पहले खानखाओं में थे, उन्होंने लिख कर दे डालते थे, वो चीज़ असर कर डालती। आज हमें कान तब जाती है, लिखा लेकर आ जाती है, 10 रुपये वाली तावीज़, 20 रुपये वाली तावीज़, 30 रुपये, ऐसा क्या भी नहीं है। तावीज़ की कीमत नहीं है, अल्लाह के कलाम की कीमत नहीं है। अल्लाह के कलाम को, तावीज़ को कीमत बंदों को
कि वो को तो ये बड़े बड़े बीमारियों से बचाने वाली चीज़। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का जिक्र की कीमत नहीं है, खुशी से हदिये देना सो। लेकिन हमें तावीज़ां 15 रुपये वाली डालती, 20 रुपये वाली डालती। अगर किसी को डिलीवरी होने का रहो तो 50,000 अस्पताल में खर्च करने तैयार ही, तावीज़ कहते कि होना समझना 100-150 रुपये। ये कैसा होता? कलाम को इज्जत दो, कलाम की अजमत को समझो, इंशाअल्लाह ताला उसकी तासीर पैदा हो जाए। और जो है इसी तावीज़ के उन्वान पर गैर शरई तावीज़ों से बचो। अगर गैर शरई तावीज़ें हमें हमारे बच्चों को डालेंगे तो उसका असर होता, जिसकी बुनियाद पर बच्चे बड़े होने के बाद उसके बरखिलाफ काम करते। और बच्चा मासूम है, अम्मा बाबा लेला का को बालगरा की तावीज़ डाल डाले, जब तक वो बच्चे के गले में तावीज़ रचे, जब तक उसका जो अजाब है, जो गुनाह है, वो बच्चे पर नहीं अम्मा बाबा के ऊपर लिखा जाता है। बहुत जल्दी कम हो जाता। बहुत जल्दी कम होना कमाल हवे है सो। शैतान क्या करता तो धोखा देता ताकि इनका यकीदा और मजबूत हो जाने देगा को। जल्दी हो या देरी हो, कम करने वाली ज़ात वो है अल्लाह। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। और अल्लाह वालों की दरबारों के पास जाने के बाद क्या करना है तो ज़रा साथियाँ पूछे। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले अगर ये औलिया अल्लाह की मज़ार है तो सलाम करो, अंदर जाओ, जो तुम ना आता वो पढ़ो। वो पढ़कर जो है ना, बख्शना नहीं है, बख्शने वाली ज़ात अल्लाह की। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह में जो पढ़ा इसे कबूल फरमा, और इसका जो सवाब जो है अल्लाह ये हदिया मेरे तरफ से फलाने बुजुर्ग को अता फरमा। अब तुम्हारी कोई परेशानी है, कोई मसला है तो बोलो ए अल्लाह मैं इस वली की दरगाह के पास ही हूँ, ये वली हाँ अच्छा कामिल वली भी होना ज़रूरी है बद, ये वली की दरगाह के पास ही हो, इनकी बरकत से मेरी फलानी हाजत है, अल्लाह तू उसे पूरी करना। और औलिया अल्लाह से गुफ्तगू कैसा करना, ए औलिया अल्लाह आप तो अल्लाह के नेक बुरगुज़ीदा बंदे हैं, आप हमारे हक़ में अल्लाह के पास दुआ करो। ये शरई तरीक़ा है, तुम्हें दो तुम्हें करो ये बिल्कुल नहीं, ये हमारे अंदर हमारे ज़हीनों में बिठा कर। और दूसरा कीलियों का डालना, कुफलों का डालना, कोई ये पसंद नहीं करता कि हमारे घर के सामने हमारे गेट पर आकर कीलियाँ डालना। ये सब चीज़ें कोई वली अपनी ना किताब में लिख कर ही ना कोई बोल को ही कि हाजत के वास्ते मेरी दरगाह के पास लाखो तुम्हें कीली बनो। कीलियों का बनना अच्छा किसी और के लिए बनना, किसी और को नुकसान देने के लिए बनना। कोई शख्स किसी को नुकसान देने की नीयत से कोई काम करता, सबसे पहले वो नुकसान उसकी ज़िंदगी में खुद आता, उसे नहीं जाता, खुद उसे आता। उससे नुकसान से बचो, जुल्म देने से बचो, अच्छे अखलाक पेश करो। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो तो नौजवाना बड़ों की दुआएं लो, उलमाए की कदर करो। जो शख्स उलमाए की नाक़दरी करता, उलमाए को मुख्तलिफ़ ज़बानों से बदसलूकी करता, अल्लाह उसे दुनिया में जलील व खार करती। और औलिया अल्लाह की बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो। किसी बाज़ वक़्त तावीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, किसी की दुआ काम करना चाहिए। और बाज़ ऐसे पेशेंट हैं जिनको तावीज़ें हुए पूरी कुरान पढ़े तो भी शिफा होना मुश्किल है कि वो तो इन्हों अपने बड़ों की, अपने वालिदैन की, अपने नाना नानी दादा दादी की बद्दुआएं लेकर रहती। इन बद्दुआ से बचो। और जो है नमाज़ों की पाबंदी करो, कसरत से सदका दो। जब भी कोई घर में मसला पेश आए तो फ़ौरन पहला काम सदका देना इंशाअल्लाह ताला। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलता हूँ। और दूसरा यूट्यूब के ज़रिए से जिन्नातान दे रही को एक ये देखा मैं कि यूट्यूब के ज़रिए से जिन दे डालती, जिन्ना होना तो हमें देती घर को यूट्यूब में बोलती आदमियाँ। बल्ला के नौजवाना इसमें फंस को ही, इस चीज़ से बचो। जिन के साथ खेल खेलना आँख के साथ खेल खेलने के बराबर है। जिन किसी का ग़ुलाम नहीं होता, किसी के ताबे नहीं है उन्हें, वो एक अल्लाह की मखलूक है, आज़ाद मखलूक है। जिन कोई हासिल आज तक नहीं करया और जिन किसी के ताबे नहीं भी रहता। जिन से अगर कोई दोस्ती कर लिया, हाँ जिन अगर किसी के ताबे हो सकता तो वो अल्लाह का वली होना, या तो जिक्र करने वाला होना, अल्लाह के ज़िक्रों में मशगूल रहने वाला होना, जब भी ये सब चीज़ें काम करती। और रही बात इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बोलता हूँ कि वो इन्हों कैसा जिन्नात देती है। ये चीज़ों के ऊपर बहुत सारे नौजवान अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। इन चीज़ों से बचो। और कब्रस्तानों में छिले काटने की आग, ये सब चीज़ें नहीं है। इंसान तकवे में आगा, इंसान सच्चा बनगा, इन्हें काम भी छिला काटने की ज़रूरत नहीं। हमारे औलिया अल्लाह ये सब बुजुर्ग जो थे ये छिले काटते थे सभी को, तो दुनिया से हटकर अल्लाह की मोहब्बत में देर, अल्लाह के साथ रुग़बत पैदा करने के लिए जंगलों में जाते थे सिलों।
इन्होंने क्या भी हासिल करने की नीयत से नहीं, इनकी जो नीयत थी हासिल करने की वो अल्लाह का खुर्ब था। सो जिन्हें अल्लाह का खुर्ब हासिल कर लेता अल्लाह उसके फूंक में शिफा दे डालती। ये बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कभी मैं तुमने जिन्नों के बारे में बोलता हूँ कि जिन को हासिल करे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाओ। कोई ये सुनकर अमल करने वाला होगा, इसका सवाब अल्लाह तुमना भी देता, इसका सवाब अल्लाह मुझे भी देता। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर करो इंशाअल्लाह ताला और दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।